बोलिए माता महालक्ष्मी मैया की जय। एक समय महर्षि द्वैतमान व्यास जी महाराज हस्तिनापुर नगरी में आए और उनका आगमन सुनकर समस्त राज्य परिवार बड़ा प्रसन्न हो गया। भीष्म पितामह आदि बड़े सम्मान के साथ में, मान सम्मान के साथ में उनको अंदर लिवा कर लाए। राजमहल के स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें विराजित कर उनका पूजन अर्चन किया। व्यास जी ने स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हम स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन विधान बताएं जिसके करने से हमारी राजलक्ष्मी, धन, वैभव, शुक्र, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा हमारा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं हे गंधारी, जिससे सदा लक्ष्मी स्थिर होकर तुम्हें सुख प्रदान करेगी। वह श्री महालक्ष्मी का व्रत है और जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन मास कुंवर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, हे महात्मा, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजा होती है, यह आप हमें विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब महर्षि कहने लगे कि यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प धारण करो। किसी जलाशय में स्नान कर स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर ताजी दूबा से माता महालक्ष्मी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक लड़ बनाए, प्रतिदिन एक गांठ उसमें आपको लगाना है। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार करके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर, अब जैसे आप प्रतिदिन का यह नियम नहीं कर पाते हैं तो केवल जिस दिन व्रत है उसी दिन आप एक धागे को 16 गांठ लगाकर तैयार कर सकते हैं। और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत को धारण करके संकल्प करके कि आज मेरे द्वारा माता महालक्ष्मी का व्रत पूजन अर्चन, हथिया पूजन अर्चन मैं करने जा रही हूँ। यह संकल्प लेकर मिट्टी के हाथी पर माता महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प माला से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके बने हुए पकवान, नाना प्रकार के नैवेद्य भोग माता महालक्ष्मी को आपको अर्पण करना है। और श्रद्धा सहित माता महालक्ष्मी के व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बतलाकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय अनुसार भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघराना की नारियों, महिलाओं ने, स्त्रियों ने, नगर की सभी ने माता महालक्ष्मी के इस व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गंधारी के साथ प्रतिष्ठा हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी इस व्रत को आरंभ करने लगी, पर गंधारी के द्वारा माता कुंती से कुछ मन में ईर्षा भाव के कारण, मन में गंधारी के ईर्षा थी कि कुंती के साथ कोई ना रहे, मेरे साथ ही सभी लोग रहे। ऐसा होते होते 15 दिन जब समाप्त हो गए, 16वां दिन आया, अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। अब इस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने बड़ा उत्साह मनाना आरंभ कर दिया। समस्त नगर के नर नारी राजमहल में गंधारी के यहाँ उपस्थित होकर महालक्ष्मी व्रत का बड़ा सुंदर मंडप बनाने लगे, फूलों से सजाने लगे, बड़े बड़े केले के खम्भ लाकर खड़े करने लगे, तोरण द्वार बनाने लगे। लेकिन और गंधारी के ही महल में
महालक्ष्मी और मिट्टी का हाथी सजाने के लिए बड़े बड़े समस्त भक्तों ने मिलकर बड़ा सुंदर हाथी और बड़ी दिव्य झांकी सजाई। इधर गंधारी ने नगर में सभी के यहाँ पूजन का आमंत्रण भेजा, लेकिन कुंती के यहाँ, माता कुंती के यहाँ निमंत्रण ईर्षा भाव के कारण नहीं भेजा गया, ना ही कोई सूचना दी गई। अब इधर माता कुंती ने इसे अपना बड़ा अपमान समझकर बड़े मन में बड़ा दुख मनाया और व्रत की कोई तैयारी भी नहीं की। इतने में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित जब पांचों पांडव आए, माता को प्रणाम कर कहने लगे, हे माँ, आज अपने घर में माता महालक्ष्मी का व्रत है और यहाँ कोई तैयारी नहीं और आप बड़े दुखी दिखते हो, आपका मन बड़ा मलिन दिखता है, बड़े व्यथित हो, क्या कारण है, आप हमें बतलाएं। तब माता कुंती कहने लगी कि हे बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गंधारी ने सारी नगर की महिलाओं को मान देकर बुलाया, पर हमसे ईर्ष्यावश इस उत्सव में हमें शामिल होने का कोई बुलावा, कोई निमंत्रण नहीं भेजा। तब पार्थ अर्जुन कहने लगा, हे माँ, यह पूजन क्या गंधारी के महल में ही हो सकती, हमारे यहाँ हम इतनी तैयारी नहीं कर सकते। तब माता कुंती कहने लगी कि हे पुत्र, इतने जल्दी इतनी सारी तैयारी कैसे हो पाएगी? गंधारी के 100 पुत्र हैं, सभी ने बड़ा सुंदर बड़ा विशाल हाथी बनाया और उसी का पूजन अर्चन वह करेंगे, इतनी तैयारी हम लोग कैसे कर पाएंगे? तब भीमसेन कहने लगा कि क्या दुर्योधन के महल में ही यह पूजन होगी? नहीं माँ, हमारे घर भी यह पूजन होगी। तब अर्जुन अपनी माता कुंती जी से कहते हैं कि हे माँ, तुम उत्सव की तैयारी करो और वह तो मिट्टी के हाथी का पूजन करने वाले हैं, मैं आज आपके द्वारा ऐरावत हाथी का पूजन आपसे करवाऊंगा, जो कि स्वर्ग लोक से आएगा। ऐसा अर्जुन ने कहा और इंद्रलोक का ऐरावत जो हाथी है वह पूजनीय है, उसी को बुलाकर आप उसका पूजन करेंगे और आप सारे नगर में निमंत्रण भिजवा दो कि आज जिन्हें भी इंद्रलोक के ऐरावत का पूजन अर्चन करना हो वह माता कुंती के भवन में आ जाए। इधर माता कुंती ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ऐरावत हाथी आ रहा है। इधर अर्जुन ने शूरपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक की इंद्र सभा में फेंक दिया। इधर जैसे ही बाण में से पत्र निकालकर इंद्र ने पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि हे पांडु कुमार, पुनः एक पत्र इन तक भेजा कि हे पांडु कुमार, मैं ऐरावत तो भेज दूं, पर वह इतने जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे आएगा? तुम इसका उत्तर लिखकर शीघ्र भेजो। पत्र पाकर अर्जुन ने कहा कि मैं अपनी इस बाणों से एक स्वर्गलोक से हमारे इस भवन तक तीरों का एक पुल बना दूंगा, एक सीढ़ी बना दूंगा, जिससे ऐरावत बड़ी सहजता से, सरलता से पूजन के समय तक आ जाएगा। इधर जब सारी तैयारियां चलने लगी, इंद्र ने भी अर्जुन को कहा कि तुम यह पुल बनाओ। तब अर्जुन ने अपनी तीरों से, तरकश से बड़ा ही सुंदर एक स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक तक एक सुंदर पुल बना दिया, एक रास्ता बना दिया, जिससे वह ऐरावत आ सके। इधर इंद्र ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो
महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया और स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हो गई कि माता कुंती के घर तो सजीव जागृत रूप से इंद्र का ऐरावत हाथी आ रहा है। सभी लोग उसका पूजन अर्चन करेंगे। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध माता कुंती के भवन में भीड़ एकत्रित होने लगी। गंधारी के राजमहल में भी इस बात की बड़ी चर्चा होने लगी और नगर की नारियां अपनी अपनी पूजन की थाल लेकर भागकर माता कुंती के यहाँ आने लगी, जहां सुबह तक कोई आने को तैयार नहीं था। इधर देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाले नर नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासियों में ऐरावत के दर्शन की लालसा हो गई। गली सड़क महल अटारियां पर लोग बाग एकत्रित तो हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु बड़ा रंग बिरंगा चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूलमाला अबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर जब ऐरावत स्वर्ग की से निकला तो अर्जुन के द्वारा बने गए रास्ते पर धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। उसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाने लगे। ठीक शाम के समय ऐरावत माता कुंती के महल के द्वार पर चौक पर उतर आया। तब समस्त नगरवासियों ने पुष्पमाला अबीर केसर से उस ऐरावत गजराज का स्वागत किया। महाराज धूम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर माता महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों के द्वारा पूजन की गई। नगरवासियों ने भी माता महालक्ष्मी का विधिवत पूजन किया और ऐरावत की पूजन करी। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया। ऊपर से जमुना का मीठा जल पिलाया। फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्तिक पुण्य वाचन कर व्रती नारियों के द्वारा लक्ष्मी जी के पूजन का विधान कराया गया। कुंती माता ने व्रत के डोरे की गांठ में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी को समर्पित कर अर्पण किया और फिर स्वयं ने उसे धारण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रत नर नारियों ने माता महालक्ष्मी का दीपक जलाकर प्रेम पूर्वक संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ करी। नाना प्रकार से माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन किया। इससे माता महालक्ष्मी की उन पर कृपा बनी रही। यहाँ पर माता महालक्ष्मी की व्रत की कथा परिपूर्ण होती है और आप भी बड़े मन भाव से माता महालक्ष्मी का यह व्रत करें, पूजन अर्चन करें। अगर आप मिट्टी का हाथी ला पाए तो ठीक, अन्यथा आपके यहाँ जो भी मूर्ति हो माता महालक्ष्मी का, बड़े मन भाव से दूध दही से अभिषेक पूजन अर्चन तो आप अवश्य करें। पकवान मिष्ठान आदि माता महालक्ष्मी को अर्पण करें और माता महालक्ष्मी के पूजन का बड़ा फल है। आपके यहाँ सदैव माता महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करें और आप यह कथा अपने बाकी भी परिवारजनों से अवश्य शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए माता महालक्ष्मी मैया की जय।